मुंबई के सेशन कोर्ट में सलमान खान फिलहाल पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। उनकी दो बहनें भी मुंबई के सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 2002 में हिट एंड रन का ये पूरा मामला है, जब 28 सितंबर 2002 को सलमान ने अपनी लैंड क्रूजर कार से बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला था, जिसमें से एक की मौत हो गई थी, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा और इसी मामले में आज सलमान की पेशी मुंबई की सेशन कोर्ट में है। अब से कुछ ही सेकंड पहले सलमान खान सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनकी दो बहनें भी सेशन कोर्ट पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, अगर इस पूरे मामले में अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती है। अब सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। 304A के तहत सलमान पर ये पूरा मुकदमा चला जाएगा। 28 सितंबर 2002 की यह घटना है, जब सलमान ने अपनी लैंड क्रूजर कार से फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों को कुचल दिया था, जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायल हुए थे, एक की मौत हो गई थी। तो मुंबई के सेशन कोर्ट में सलमान खान की आज अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। पेशी उनके और सलमान खान पहुंच चुके हैं इस कोर्ट में। सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। मुंबई के सेशन कोर्ट ने दिया था केस चलाने का आदेश। अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। 2002 का ये पूरा मामला है, जब सलमान खान ने अपनी लैंड क्रूजर कार से 5 मजदूरों को कुचल दिया था, जिसमें से एक की मौत हो गई थी और 4 बेहद गंभीर रूप से घायल थे। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सेशंस कोर्ट की। यहां पर सलमान खान पहुंच चुके हैं। क्या होगा सलमान का? अब से कुछ ही देर में यहां सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सलमान अपनी बहन के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें, सेशन कोर्ट ने ही सलमान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, जिसके अगेंस्ट सलमान ने एक प्ली भी लगाई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। और अब आज इस पूरे मामले में सलमान की पेशी होनी है और सलमान खान खुद सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, कितनी देर पहले सलमान यहां पर पहुंचे और कब तक आज के लिए कोर्ट की कार्यवाही सलमान के केस के लिए शुरू होगी? देखिए वंदना, कहीं ना कहीं यहाँ पर सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। करीब 10 मिनट पहले यहाँ के सेशंस कोर्ट में सलमान खान पहुंचे हैं। आपको हम एक बात बता दें कि सलमान पर अभी तक बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में 304A यानी नेग्लिजेंस के तहत मामला चल रहा था, लेकिन जो एडवोकेट आभा सिंह के दखल के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान पर 304 यानी कल्पेबल होमिसाइड का मामला चलाने का आदेश दिया था, जिसमें सलमान खान को 10 साल की सजा हो सकती है। आपकी बात पूरी करेंगे विनोद, लेकिन आपको यहाँ पर रोककर इस वक्त एडवोकेट आभा सिंह की बात हम दर्शकों को सुनवाते हैं। वो क्या कुछ कहते हैं? आज दोबारा फ्रेश ट्रायल शुरू होगा सेशंस कोर्ट में और सेक्शन 228 सीआरपीसी के तहत फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे और साथ ही साथ एक्यूज को जो है कोर्ट जो है एफआईआर की कॉपी, पुलिस डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट्स जितने सब होंगे उनको दिए जाएंगे। सलमान तो आज आना ही है। हाँ, आज उनको आना पड़ेगा क्योंकि जब आज नए फ्रेश ट्रायल शुरू होगा तो उनकी प्रेजेंस उसमें रहनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे उनको जो चार्जेस होंगे वो जैसा आप जो है पढ़ के सुनाएंगे और जिसको उन्हें एक्सेप्ट करना होगा या फिर ट्रायल के लिए प्लीड करना होगा। हमारे संवाददाता विनोद जगदाले लगातार हमारे साथ बने हुए। विनोद, जिस तरीके से एडवोकेट आभा की बात हमने सुनी, आज से फ्रेश ट्रायल शुरू हो रहा है और ऐसे में आज सलमान की पेशी काफी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज ही सलमान के ऊपर जो भी चार्जेस है वो सब कुछ उन्हें बताया जाएगा। ऐसे में सलमान की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए अब जैसे हमने पहले कहा कि अगर आभा सिंह के दखल के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान पर 304 कल्पेबल होमिसाइड का मामला चलाने का आदेश दिया है। अब यहाँ पर अगर ये मामला प्रूफ हो जाता है तो सलमान खान को 10 साल से भी ज्यादा की सजा हो सकती है और ये मामला सेशन कोर्ट में ही चलेगा, क्योंकि 10 साल की सजा का मामला सेशंस कोर्ट में ही चलता है। सलमान ने सेशन कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील भी की थी लास्ट टाइम, लेकिन उस अपील को यहाँ पर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सलमान के खिलाफ फ्रेश मामला यहाँ पर चलेगा और सेशन कोर्ट ने 304 यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आज सलमान खान जमानत की याचिका भी डाल सकते हैं। अगर कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली तो उनकी मुश्किलें कहीं और बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वंदना जी, इस पूरे मामले में कोर्ट की कार्रवाई की बात करें तो आज जिस तरीके से फ्रेश ट्रायल शुरू हो रहा है विनोद, आगे क्या क्या होने की संभावना है?
देखिए आज उनका फर्स्ट ट्रायल शुरू हो रहा है। आज सलमान खान कोर्ट में पेश होने के बाद उनको कुछ जरूरी पेपर्स उनको सौंपे जाएंगे, उनकी चार्जेस है उसके बारे में उनकी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद आगे आप वकील क्या दलील पेश करते हैं ये देखना होगा। वंदना जी, अगर इस पूरे मामले की बात करें, सितंबर 2002 में जो कुछ भी हुआ था, दर्शकों के लिए एक बार बताएं क्या कुछ हुआ था और तब से अब तक जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग चली है उस पर रोशनी डालें। देखिए 2002 में सलमान खान ने अपने लैंड क्रूजर से बांद्रा में स्थित एक बेकरी के फुटपाथ वो कार चला दी थी और जिसमें फुटपाथ पर सोए हुए लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ये मामला बांद्रा कोर्ट में चल रहा था, लेकिन पिछले अगर बात करें 10 साल में ये मामले में सलमान खान कई बार इस पर मामले में पेश नहीं हुए क्योंकि कोर्ट से उन्हें थोड़ी रियायत मिली हुई थी। लेकिन बाद में इस सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट आबा सिंह ने इस मामले को उठाया, इस मामले की पूरी तह तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि कितने बार उसकी हियरिंग हुई है और कितने बार, ज्यादातर बार सलमान खान करीब 80% वक्त वो वहां पर प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आबा सिंह ने ये मामला ऊपरी अदालत में ले गई और उसके बाद अब सलमान खान पर 304A के तहत मुकदमा यहाँ पर चलेगा। तो सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वंदना, जाहिर तौर पर सलमान की मुश्किलें बढ़ेंगी विनोद, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, 11 साल लगभग होने को आया इस पूरे मामले को, ऐसे में अब जब आज से फ्रेश ट्रायल शुरू हो रहा है, क्या चांसेस हैं, कब तक कार्रवाई पूरी की जा सकती है, कब तक इस मामले में कोई फैसला आ सकता है? देखिए आज से फ्रेश ट्रायल शुरू हो रही है, फिर भी कहीं ना कहीं हम मान के चले कि 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त इस मामले में जो अंतिम कोर्ट का फैसला आने में लग सकती है। और फिलहाल ये सेशन कोर्ट में एक केस चल रहा है, तो लगातार इसकी ट्रायल लेने की यहाँ पर शुरू है। तो कहीं ना कहीं अगले 6 महीने तक शायद इसमें फैसला आने की उम्मीद पे जताई जा सकती है। जी वंदना। विनोद, आज ये भी खबरें आ रही थी कि सलमान अपनी जमानत याचिका भी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में डाल सकते हैं, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए फिलहाल कल जिस प्रकार से सलमान खान के वकीलों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 304A के तहत अब नए सिरे से मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान आज उनकी जमानत को लेकर याचिका वहां कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अब कोर्ट की प्रोसेस थोड़ी देर में शुरू हो रही है और इसके बाद ही पता चलेगा कि सलमान जी और सलमान के वकीलों की आगे की रणनीति क्या है।